तो आज हम लोग बात करेंगे कि जितने भी लोगों का इस बार प्रथम लिस्ट यानी कि प्रथम मेरिट लिस्ट में चयन हुआ है 11th इंटर एडमिशन 2026 बिहार बोर्ड की। देखिए इसमें समस्या क्या है। पहला समस्या ये है आप लोगों का कि जो आपने एक नंबर पर, जैसे आपका जब 11th एडमिशन 2026 के लिए जब आप फॉर्म अप्लाई किए थे तो वहाँ पर 10 कॉलेज का नाम देना था, 1 2 3 4 ऐसे करके 10 कॉलेज का नाम देना था। आपने क्या किया कि जो सबसे आपका पसंदीदा कॉलेज था, जो आपका सबसे पसंदीदा कॉलेज था, डैट मीन्स हम मानते हैं कि जैसे उसको ए नंबर पर दे दिया, मतलब एक नंबर पर, ठीक है ना। जो उससे कम पसंदीदा था उसको 2 नंबर पर, वैसे 3 नंबर पर, 4 नंबर पर करके आप 10 कॉलेज का नाम दिए। लेकिन जो आपको कॉलेज चाहिए था वह सबसे ऊपर, फिर उसके नीचे, उसके नीचे। तो अभी क्या हुआ है कि जब प्रथम मेरिट लिस्ट आया है, अभी प्रथम मेरिट लिस्ट आया तो हम लोग प्रथम मेरिट लिस्ट की बात कर रहे हैं। तो उसमें क्या हुआ, मान लीजिए किसी को एफ नंबर यानी कि एफ कॉलेज मिल गया, 6 नंबर वाला कॉलेज मिल गया। भाई उसको तो चाहिए था या तो 1 नंबर चाहिए था या तो 2 नंबर चाहिए था, ऐसा ही चाहिए था, या 3 नंबर चाहिए था। मतलब जो सबसे ऊपर था वही कॉलेज चाहिए था, अभी तो मिला नहीं, स्कूल या कॉलेज नहीं मिला। जैसे कि मान लीजिए 6 नंबर वाला कॉलेज मिल गया, मान लीजिए 7 नंबर वाला मिल गया, 8 नंबर वाला मिल गया, 5 नंबर वाला मिल गया, ऐसे करके मान लीजिए आपको कोई कॉलेज एक मिला हुआ है या स्कूल मिला हुआ है। लेकिन आपको चाहिए 1 नंबर वाला या 2 नंबर वाला। सीधा सीधा हम आपको बता देते हैं, जो आपने फॉर्म जब फिलअप किया था, जब आप फॉर्म भराए थे या भरे थे, उसमें आपको मन पसंदीदा कॉलेज चाहिए था। और सीधा सीधा हम आपको बताते हैं कि मन पसंदीदा कॉलेज के लिए आपको स्लाइड अप, एक जो है रास्ता स्लाइड अप वाला है। अभी डिटेल में हम चर्चा करेंगे। देखिए आप हमको ज़्यादा नहीं 2 से 3 मिनट जब टाइम दे दीजिएगा। आप बहुत सारे वीडियो देखे होंगे, बहुत सारे वीडियो देखे होंगे यूट्यूब पर। हम ये नहीं कहते हैं कि नहीं देखिए, आप देखिए और इस वीडियो को देखिए। आपको 100% जो दूध का दूध पानी का पानी होता है, हम अभी आपको दूध का दूध पानी का पानी कर देंगे। मात्र आपको हमको 2 से 3 मिनट का टाइम दे दीजिए। तो यदि आपको मन पसंदीदा कॉलेज चाहिए तो इसका 2 गो रास्ता है, सीधा सीधा बताते हैं, ठीक है। डायरेक्ट जो है हम लोग टू दी पॉइंट की बात करेंगे। एक रास्ता है भैया स्लाइड अप का, समझ गए, और दूसरा रास्ता है एडमिशन का। कौन सा एडमिशन का? स्पॉट एडमिशन का। अब देखिए ये बहुत ज़्यादा रिस्की है, ये थोड़ा कम रिस्की है, समझ गए ना। ये बहुत ज़्यादा, ये वाला स्पॉट एडमिशन बहुत ज़्यादा रिस्की है और ये थोड़ा कम रिस्की है। अब इसमें स्पॉट एडमिशन में आपको क्या करना होगा कि प्रथम मेरिट लिस्ट आएगा उसमें भी छोड़ दीजिए, एडमिशन मत कराइए, कहीं कुछ मत जाइए, भले आपका नाम आया छोड़ दीजिए। या दूसरा मेरिट लिस्ट आया उसमें आपका नाम आया तो यही रास्ता है कि आप दूसरा मेरिट लिस्ट भी आने का छोड़ दीजिए, मतलब उसमें एडमिशन नहीं कराइए। तीसरा मेरिट लिस्ट भी आ गया, यानी कि प्रथम द्वितीय तृतीय यानी पहला दूसरा तीसरा तीनों जब मेरिट लिस्ट आ रहा है तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, सब कुछ छोड़ देना है। और आपको डायरेक्ट जो है पहला दूसरा तीसरा के बाद एक और लिस्ट आएगा स्पॉट एडमिशन का, तो उसमें आप जो है जाके डायरेक्ट जो है फॉर्म अप्लाई करके स्पॉट एडमिशन वाला, और जाकर के डायरेक्ट आप अपने मन पसंदीदा कॉलेज में जाकर के एडमिशन करा सकते हैं, ठीक है। हो जाएगा, समझ गया ना, हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। आप जो है मन पसंदीदा, अभी साइंस लिया ना तो बाद में आप चाहेंगे कि आर्ट्स ले ले, वो भी ले लीजिएगा, चाहिएगा कि कॉमर्स ले ले, वो भी ले लीजिएगा। या अभी आप जो है आर्ट्स लिए हैं और स्पॉट एडमिशन के थ्रू यानी स्पॉट एडमिशन के द्वारा आप चाहिएगा तो आर्ट्स की जगह पर साइंस ले लीजिएगा, कॉमर्स ले लीजिएगा, जो आपकी इच्छा है डायरेक्ट हो जाएगा। लेकिन कहने का मतलब है कि स्पॉट एडमिशन के तहत तब तक तो पहला दूसरा तीसरा मेरिट लिस्ट आकर के ख़त्म भी हो गया होगा, यानी पहला मेरिट लिस्ट आएगा उसका भी एडमिशन हो जाएगा, दूसरा मेरिट लिस्ट आएगा उसका भी एडमिशन हो जाएगा, तीसरा मेरिट लिस्ट आएगा उसका भी एडमिशन हो जाएगा। अब सुनिए ध्यान से, पहला दूसरा तीसरा जब तीनों मेरिट लिस्ट आएगा और आ करके समाप्त हो जाएगा, तब जो है स्पॉट एडमिशन वाला यानी कि आपका मन पसंदीदा मेन यहाँ पर कॉलेज मिलेगा। कब? स्पॉट एडमिशन के तहत। तब तक तो पहला दूसरा तीसरा मेरिट लिस्ट में सभी में नामांकन हो गया रहेगा, एडमिशन हो गया रहेगा, तो बहुत ये संभावना कम बनती है कि आप जो कॉलेज में जाइएगा तो वहाँ पर सीट बचे कि ना बचे, ये रिस्क है कि नहीं।
लेकिन इतना आप मान करके चलिए, हम जहाँ तक हमारा अनुभव कहता है, इतने दिनों से, बहुत वर्षों से लगभग इस काम में हम लोग लगे हुए हैं, इतना हम आपको कहते हैं कि बिहार में अभी बहुत ज़्यादा जो है 12th, आप तो देखिए ना, जो स्कूल, जो मतलब कि जो स्कूल 11th-12th जो कॉलेज में चलते थे, वो सारे के सारे गाँव में, यानी शहर से सीधे कहाँ चल गए, ग्रामीण क्षेत्रों में चले गए, आपके घर के पास चले गए। अब जो है शायद ही संजो किसी किसी कॉलेज में 11th और 12th बचा हुआ है, नहीं तो सभी के सभी जहाँ पर आपका 10th होता था उसी को 10+2 कर दिया गया। दैट मीन्स हम आपको ये बताना चाहते हैं कि अब जो है आपके घर के पास वाला जो स्कूल है वहीं पर जो है 12th कर दिया गया है, तो इससे और ज़्यादा सीटें हैं। तो इसमें चांस बनता है स्पॉट एडमिशन में कि आपको जो कॉलेज चाहिए भैया वो आपको मिलेगा, जिस स्ट्रीम से चाहिए। अभी आप साइंस लिए हैं, बाद में चाहते हैं नहीं आर्ट्स से, तो भी मिल जाएगा, या अभी आप आर्ट्स लिए हैं, बाद में चाहते हैं साइंस से, तो आप आर्ट्स लिए हैं, साइंस लेना चाहते हो वो भी हो जाएगा, साइंस लिए हैं, आर्ट्स लेना चाहते हो वो भी हो जाएगा, कॉमर्स लिए हैं, साइंस लेना चाहते हो वो भी हो जाएगा, साइंस लिए हैं, कॉमर्स लेना चाहते हो वो भी हो जाएगा, सब हो जाएगा इसके थ्रू, स्पॉट एडमिशन के थ्रू। लेकिन कहने का मतलब है कि यह थोड़ा रिस्की इसलिए हो जाता है कि पहला, दूसरा, तीसरा ये तीनों मेरिट लिस्ट आएगा और इसमें सभी के सभी बच्चे एडमिशन करा लेंगे, तो उस समय तक पता नहीं आपको उसमें सीट मिले कि नहीं मिले, ये एक रिस्क बनता है। लेकिन इतना मान करके चलिएगा कि इस बार जो है बहुत सारा सीट खाली रहेगा, समझ गया ना, 11th में एडमिशन के लिए, समझ गया। क्योंकि 12th में बच्चे जितना है, अभी देखिए ना, अभी आप कहीं पर भी जाइए 12th में जो पढ़ रहे हैं उनका देख लीजिए, बहुत सारा सीट खाली है। तो अभी आप 11th में है, तो इससे अनुमान लगा सकते हैं कि सीट खाली रहने वाला है। लेकिन एक रिस्क बनता है, रिस्क बनता है, तो रिस्क लेना चाहिएगा तो ले लीजिए। अभी पहला मेरिट लिस्ट आया, छोड़ दीजिए, एडमिशन मत कराइए। दूसरा भी आया, छोड़ दीजिए, मेरिट लिस्ट में नाम आया दूसरा में, उसको भी छोड़ दीजिए, एडमिशन मत कराइए। तीसरा आएगा, उसमें भी छोड़ दीजिएगा, एडमिशन मत कराइएगा। जो स्पॉट एडमिशन का डेट आएगा तो उसमें जा करके डायरेक्ट फॉर्म भर के, जिस दिन स्पॉट एडमिशन का फॉर्म भरिएगा उसी दिन जा करके आप जो है स्कूल में, जो मन पसंदीदा आपका स्कूल है उसमें जा करके एडमिशन करा लीजिएगा। मान लीजिए आपको जो है 5 गो, ऐसा तो नहीं होता है कि भैया आपको एक ही गो स्कूल चाहिए, वही चाहिए तो चाहिए, ऐसा तो नहीं होता है। ऐसा होता है कि आपको जो सबसे पसंदीदा है 1 नंबर में होगा। 2-3 कॉलेज को आप ऐसे मानते हैं कि 2-3 कॉलेज जो है हमको मन पसंदीदा वाला है, मतलब उसमें हमारा एडमिशन हो जाएगा तो ठीक हो जाएगा। तो मान लीजिए आप जिस दिन स्पॉट एडमिशन का फॉर्म भरे, आप उसी दिन उठाइए स्पॉट एडमिशन फॉर्म अप्लाई करके आप डायरेक्ट जो है सबसे जो आपका करीबी, यानी सबसे जो आपका पसंदीदा कॉलेज है उसमें जाइए। देखिए सीट खाली होगा, उसी दिन एडमिशन करा लीजिए। अगर नहीं सीट खाली है तो दूसरे जो आपका दूसरे नंबर का जो पसंदीदा कॉलेज है वहाँ पर चल जाइए, वहाँ पर सीट खाली होगा। वहाँ पर भी नहीं होगा, अगले वाला पर चल जाइए। अरे एक ही दिन में 3-4 जब कॉलेज को ढूंढिएगा, 3-4 कॉलेज में जाइएगा, तो ऐसा थोड़े होगा कि 3-4 कॉलेज में आप गए एडमिशन नहीं होगा, 3-4 कॉलेज में गए और वहाँ पर सीट नहीं होगा, एकदम होगा। लेकिन बच्चे गलती क्या करते हैं कि 2 दिन पहले, यानी 1 दिन 2 दिन स्पॉट एडमिशन का फॉर्म अप्लाई करने के बाद 2 दिन के बाद जाते हैं एडमिशन कराने, जब तक तो सीट फुल हो गया होगा। और दूसरा बात ये, एक दिन में एक ही जगह जाते हैं, फिर अगला दिन एक ही कॉलेज में जाते हैं, अगला दिन एक ही। अरे एक ही दिन में 3-4 कॉलेज का चक्कर लगे, आपको काहे नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। ऐसा थोड़े है कि हम मानते हैं कि एक जगह फुल हो जाएगा, सभी जगह फुल थोड़े हो जाएगा। आप एक दिन में जो है 3-4 कॉलेज का चक्कर लगा लीजिए, आपको सीट बिल्कुल मिल जाएगा, समझ गया ना। तो ये स्पॉट एडमिशन थोड़ा रिस्की बनता है, ये आपको समझा दिए। अब स्लाइड अप वाला क्या मामला है इसको समझ लीजिए, खूब ध्यान से समझिएगा। जब आप फॉर्म अप्लाई किए तो जो आपको सबसे करीबी स्कूल था उसको 1 नंबर में दिए, उससे थोड़ा दूर था उसको 2 नंबर में दिए, उससे थोड़ा दूर था उसको 3 नंबर में दिए, जो सबसे दूर है उसको 10 नंबर में दिए। अब तो बात समझ गए होंगे। तो अभी मान लीजिए आपका प्रथम मेरिट लिस्ट आया है और उसमें आपको 1 नंबर वाला कॉलेज नहीं मिला है या स्कूल नहीं मिला है, 2 नंबर वाला भी कॉलेज नहीं मिला है या स्कूल नहीं मिला है, 3 नंबर वाला भी नहीं मिला है, मानते हैं कि 4 नंबर वाला आपको मिल गया है, समझ गए ना। तो अभी आपको कुछ नहीं सोचना। वैसे तो देखा जाए तो 1 दिन का और टाइम है, चिंता मत कीजिए, एडमिशन का 12 तक जो है डेट है। लेकिन हो सकता है कि पता नहीं जिस वक्त हम वीडियो अपलोड कर दे यूट्यूब पर उस वक्त 12 तारीख हो जाए, ये भी हो सकता है। तो वीडियो चूंकि हम लोग बहुत पहले बना लेते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ एक दिन में ये लिमिट होता है, यूट्यूब पर ज़्यादा वीडियो नहीं डालना होता है, तो हम लोग अपने अनुसार भेजते रहते हैं वीडियो। तो हो सकता है कि ये वीडियो कहीं आपके पास 12 तारीख को पहुंचे, ठीक है ना, तब तो एक ही दिन आएगा एडमिशन के लिए। लेकिन डेट बढ़ेंगे भी, चूंकि इतना कम समय दिया है। प्रथम मेरिट लिस्ट का जो एडमिशन का है ना डेट, इतना हमारा अनुभव कहता है कि डेट बढ़ेगा, पक्का बढ़ेगा, गारंटी हम आपको ठोक के कहते हैं। वीडियो रिकॉर्ड रख लीजिएगा, डेट बढ़ेगा तो बढ़ेगा, समझ गए ना। आज मतलब आप जब वीडियो देख रहे हैं, अगर ये 12 तारीख को आप वीडियो देख रहे हैं, हम आपको पक्का गारंटी देते हैं कि डेट बढ़ेगा प्रथम मेरिट लिस्ट का एडमिशन का, ठीक है ना। इसके लिए निश्चिंत रहिए। तो ये मान लीजिए आपको क्या है,
4 नंबर वाला आपको कॉलेज मिल गया, जबकि आपको चाहिए था 1 नंबर वाला, 2 नंबर वाला, नहीं तो 3 नंबर वाला, मतलब सबसे जो ऊपर था वो चाहिए, ऊपर वाला चाहिए था, नहीं मिला है। ये स्लाइड अप का मतलब क्या होता है भैया? स्लाइड अप, स्लाइड डाउन नहीं है, स्लाइड अप है। अप अप मतलब ऊपर, समझ गए ना? यानी स्लाइड अप का मतलब हुआ कि नीचे से ऊपर की ओर चढ़ना, नीचे से ऊपर की ओर जाना। अब मान लीजिए कोई बच्चा मूर्खे ना होगा, जो 1 नंबर में कॉलेज डाला, उसको 1 नंबर वाला कॉलेज मिल गया, तो अब उसको काहे लिए स्लाइड अप करेगा? अरे भाई, जब तुमको 1 नंबर वाला कॉलेज चाहिए, जब 1 नंबर वाला तुमको कॉलेज मिल ही गया, तो तुम काहे लिए स्लाइड अप करोगे? नहीं ना करोगे। जिसको 1 नंबर में तू डाला था, वो तो तुमको मिल गया, तो तुमको स्लाइड अप करने का कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ, जो ये जो फॉर्म अप्लाई किया था, उसको 2 नंबर वाला मिल गया, 3 नंबर वाला मिल गया, 4 नंबर वाला मिल गया, 5 नंबर वाला मिल गया, उसको जो है वो चाहेगा तो अपना स्लाइड अप कर सकता है। क्योंकि जिसको जितना ही पसंदीदा कॉलेज होता है, जिसके घर के पास जो कॉलेज या स्कूल जितना ही नज़दीक होता है, वह 1 नंबर में देता है। तो जिसको 1 नंबर मिल जाएगा, उसको तो स्लाइड अप करने का कोई आवश्यकता नहीं है। जिसको 2 नंबर वाला कॉलेज मिल गया, 3 नंबर वाला मिल गया, 4 नंबर वाला मिल गया, तो वो जो है ऊपर के लिए स्लाइड अप कर सकता है 1 नंबर के लिए, समझ गए ना? जो कि आपके घर के पास नज़दीक होगा। अब समझिए थोड़ा इसमें झोल क्या है? झोल क्या है? ये बहुत ज़्यादा झोल है, हर एक झोल को हम बताएँगे, लेकिन आप चाहिएगा हमको तो 2 मिनट में सब, तो 2 मिनट में सोचिएगा तो होगा। मार लिए इधर से रसगुल्ला है, इसे खा लिए, चल दिए, 2 मिनट में आपको समझ में आ जाएगा। अरे कहने का मतलब सब सिस्टम से हम आपको एक-एक चीज़ स्पॉट एडमिशन वाला बता दिए, अब वैसा ही आपको स्लाइड अप वाला बता दे रहे हैं। तो एक-एक चीज़ को पूरा बारीकी से हम लोग चलेंगे, लेकिन पूरा याद रखिएगा, आपके मन में एक भी प्रश्न नहीं रहेगा, मन में एक भी प्रश्न नहीं रहेगा। हम आपको यहाँ तक कहते हैं ना कि आप कहीं पर भी वीडियो देखते हैं, आप वहाँ पर भी देखिए, इसको भी देख लीजिए, समझ गए ना? और दोनों में तुलना कर लीजिए, है कि नहीं? तो ये देख लीजिए। तो जब आपको 2 नंबर वाला, 3 नंबर वाला, 4 नंबर वाला, 5 नंबर वाला, 6 नंबर वाला कॉलेज मिल गया है, ऊपर का 1 नंबर या 2 नंबर वाला नहीं मिला है, समझ गए ना? दैट मीन्स 1 नंबर वाला आपको नहीं मिला है, जो आपका सबसे पसंदीदा है, जो आपके घर के बिल्कुल नज़दीक है, वो नहीं मिला है, तो आप अभी जहाँ पर आपको कॉलेज मिला हुआ है, आप वहाँ पर जाकर के एडमिशन करा लीजिए, ठीक है? एडमिशन करा लीजिए, और एडमिशन कराने के बाद जिस दिन एडमिशन कराइएगा, उसी के 1-2 घंटा के बाद, 3-4 घंटा के बाद, समझ गए ना? स्लाइड अप जाकर के वहाँ पर कर दीजिएगा, या जब आपको आधे घंटे के बाद टाइम मिल जाएगा, आधे घंटे के बाद आप जो है जाकर के स्लाइड अप कर दीजिएगा, समझ गए ना? पहले एडमिशन करा लीजिए जहाँ पर आपको कॉलेज मिला हुआ है, आप जाकर के वहाँ पर एडमिशन करा करके स्लाइड अप करा दीजिए, है कि नहीं? स्लाइड अप करा दीजिए और स्लाइड अप कर दीजिएगा। वहाँ से आपको जो है फिर से जब दूसरा मेरिट लिस्ट आएगा ना, तो उसमें आपका नाम आएगा, तो आपको 1 नंबर वाला, 2 नंबर वाला या 3 नंबर वाला जो है आपको कॉलेज मिल जाएगा। हो गया? हो गया कि नहीं? आपको मिल गया, जो चाहिए था मिल गया। लेकिन अब जब 2 नंबर वाला, 3 नंबर वाला मिल जाएगा, तो आप वहाँ पर जाकर के एडमिशन करा लीजिएगा। अब ये मत सोचिए कि नहीं सर, अभी प्रथम मेरिट लिस्ट में जहाँ पर स्कूल आया है वहाँ पर भी एडमिशन कराया तो वहाँ पर भी पैसा लग गया, और फिर दूसरा वाला में भी एडमिशन कराएंगे तो वहाँ पर भी पैसा लगेगा। नहीं, नहीं लगेगा, एक जगह पैसा लगेगा, समझ गए ना? तो ये आपका कन्फ्यूजन दूर हो गया। अब समझिए, थोड़ा ध्यान से हमारे बात को समझिएगा। जितने भी लोगों को 4 नंबर वाला, 5 नंबर वाला कॉलेज मिला है, वो स्लाइड अप कर देंगे, बेहतर रहेगा। उनके लिए स्लाइड अप करना एक तरीके से समझ जाइए तो अनिवार्य ही है, समझ गए ना? आप अनिवार्य रूप से इसको कर दीजिए। लेकिन जिनको 6 नंबर वाला, 7 नंबर वाला, 8 नंबर वाला कॉलेज मिला हुआ है, अगर भैया आप स्लाइड अप करते हैं, अगर आप स्लाइड अप करते हैं, थोड़ा बारीकी से समझिएगा बात को, समझ गए ना? अगर आपको 7 नंबर वाला कॉलेज मिला हुआ है और आप सोच रहे हैं कि हम स्लाइड अप करके ऊपर चल जाएं, तो याद रखिएगा, जब आप स्लाइड अप कर दीजिएगा ना, तो जब दूसरा मेरिट लिस्ट में जब आपका नाम आएगा, तो वहां पर आपको कन्फर्म एडमिशन कराना ही पड़ेगा। अगर आपको एडमिशन नहीं कराइएगा, तो जो अभी प्रथम मेरिट लिस्ट में जो आपका नाम आया है और जहां पर एडमिशन करा रहे हैं, वो भी रद्द हो जाएगा। तो सोच समझ करके स्लाइड अप कीजिएगा। जितने भी लोगों का 7 नंबर या 8 नंबर या मानते हैं कि 9 नंबर वाला कॉलेज में नाम आया है, और वहाँ पर आप प्रथम मेरिट लिस्ट में आप एडमिशन करा लिए और दूसरा मेरिट लिस्ट में आएगा, तो क्या गारंटी है कि आपको 1 नंबर वाला कॉलेज मिलेगा? है क्या गारंटी है कि आपको 2 नंबर वाला कॉलेज मिलेगा? ये तो 5 नंबर वाला भी मिल सकता है, 6 नंबर वाला भी मिल सकता है। दैट मीन्स फिर आपके घर से दूर वाला कॉलेज मिल सकता है। आपका मन पसंदीदा तो मेन 1, 2, 3 नंबर पर कॉलेज है, जो कि नहीं मिलेगा।
कन्फर्म है कि नहीं ये मिलेगा, ये भी कन्फर्म नहीं है कि मिल ही जाएगा। जब आपका 8 नंबर 9 नंबर वाला कॉलेज आपको मिला है या 7 नंबर वाला, तो यहाँ पर देख रहे हैं, हो सकता है कि 1 नंबर वाला मिले ना मिले, 2 नंबर वाला मिले ना मिले, हो सकता है कोई आपको 6 नंबर वाला मिल जाए, 5 नंबर वाला मिल जाए, तो फिर आपके घर से दूर ही तो हो गया, तो क्या फ़ायदा है आपके लिए स्लाइड अप कराना, ये ठीक नहीं रहेगा। अगर आप स्लाइड अप करा देते हैं, मान लीजिए आपको अभी प्रथम मेरिट लिस्ट में आपको 7 नंबर वाला कॉलेज मिला हुआ है या स्कूल मिला हुआ है, जब भी हम कॉलेज कर रहे हैं स्कूल समझना है, स्कूल कर रहे हैं कॉलेज समझना है, क्योंकि स्कूल कॉलेज यहाँ पर, तो अभी मान लीजिए आपको 7 नंबर वाला कॉलेज मिला हुआ है, ठीक है, और आप लालच में कि ना हमको 1 नंबर वाला मिल जाए, 2 नंबर वाला मिल जाए, इस लालच में आकर के आप स्लाइड अप कर दीजिएगा। हो सकता है कि 1 नंबर 2 नंबर वाला नहीं मिले, 5 नंबर वाला मिल जाए, तो फिर 5 नंबर वाला आपके घर से दूर है या आपका मन पसंदीदा नहीं है, तो क्या कीजिएगा, अभी आप 7 नंबर में प्रथम मेरिट लिस्ट में नाम आया है, वहाँ पर एडमिशन करा लिए और करा करके स्लाइड अप कर दिए, और फिर जो है दूसरा मेरिट लिस्ट में 5 नंबर वाला जब आपको कॉलेज मिल गया, तो ये जो अभी एडमिशन कराए हैं ना 7 नंबर वाला कॉलेज में और 5 नंबर वाला में कहिएगा ना हमको दूर मिल गया और फिर जो है हम एडमिशन नहीं कराएंगे, तो ये 7 नंबर वाला भी आपका एडमिशन रद्द हो जाएगा, डेट मीन्स आपका पैसा बर्बाद हो जाएगा, समझ गए। तो इस बात को ध्यान से समझिएगा, और मानते हैं कि आप बर्बाद हो ही जाएगा, तो ऐसा मत समझिए कि जा आपका एडमिशन नहीं होगा, ऐसा भी नहीं है, फिर आपके लिए एक स्पॉट एडमिशन का चांस बचा हुआ है ना, दूसरा मेरिट लिस्ट आएगा खत्म हो जाएगा, तीसरा मेरिट लिस्ट आ करके खत्म हो जाएगा, तो फिर आएगा स्पॉट एडमिशन, उसमें जा करके आप वहाँ से कर लीजिएगा, स्पॉट एडमिशन कीजिएगा, उसी दिन मन पसंदीदा कॉलेज में जो है आपके जो घर के नज़दीक है उसमें 3-4 कॉलेज में जा करके पता कीजिएगा, जहाँ पर सीट खाली होगा एडमिशन करा लीजिएगा। तो समझ गए ना आप स्लाइड अप क्या है और स्पॉट एडमिशन क्या है, और जब आपको मन पसंदीदा कॉलेज नहीं मिला है तो क्या करना है। तो ये बहुत संभव है कि जब भी आपको अभी प्रथम मेरिट लिस्ट में 4 नंबर वाला या 5 नंबर वाला कॉलेज मिला हुआ है, 4 नंबर वाला या 5 नंबर वाला कॉलेज मिला हुआ है, तो आपको क्या करना है, एडमिशन करा करके स्लाइड अप कर देना है, आपको मिल जाएगा 1 नंबर 2 नंबर या 3 नंबर वाला कोई कॉलेज मिल जाएगा। लेकिन जिनका 7 नंबर पर 8 नंबर पर कॉलेज आया हुआ है, तो घबराइए नहीं, आप ही एडमिशन करा करके स्लाइड अप कर दीजिए। अगर 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर वाला मिल गया तब तो ठीक, नहीं तो 4 नंबर 5 नंबर वाला मिलेगा तो एडमिशन मत कराइएगा, छोड़ दीजिएगा। और वैसे भी आपका ये जब पहला एडमिशन रद्द हो जाएगा तो आपके लिए स्पॉट एडमिशन बचा हुआ है ना भाई, आप स्पॉट एडमिशन के तहत जो है फिर से जा करके अप्लाई करके और मन पसंदीदा कॉलेज में एडमिशन करा लीजिएगा। 3-4 कॉलेज आपका मन पसंदीदा होगा ही, किसी में ना किसी में तो सीट खाली होगा, ऐसा होगा। चलिए, और जिनको लगता है कि नहीं भाई हम पैसा भी खर्चा नहीं करें, एडमिशन में भी खर्चा नहीं करें, स्लाइड अप नहीं करें, तो जब आप पैसा मचाइएगा स्लाइड अप नहीं कीजिएगा तो रिस्क तब बड़ा लीजिए। प्रथम मेरिट लिस्ट आया उसको समाप्त हो जाने दीजिए, दूसरा मेरिट लिस्ट आएगा उसको भी समाप्त हो जाने दीजिएगा, तीसरा मेरिट लिस्ट आएगा उसका भी एडमिशन सब प्रक्रिया समाप्त हो जाने दीजिएगा, और तब जा करके स्पॉट एडमिशन का डेट आएगा तो उसमें आप फिर से फॉर्म भर करके, और वहाँ पर जिस दिन स्पॉट एडमिशन का फॉर्म भरिएगा उसी दिन आपको सूची जारी हो जाएगा, आप तुरंत जो है जा करके 3-4 आपका मन पसंदीदा कॉलेज होगा उसमें जा करके एडमिशन करा लीजिएगा, किसी में ना किसी में तो सीट खाली होगा ही, ये निश्चित है कि सीट खाली होगा और आपका अपना कॉलेज मिल जाएगा, घर के पास में जो कॉलेज होगा उसमें चल जाइएगा, है कि नहीं। तो स्पॉट एडमिशन में थोड़ा रिस्क लीजिएगा। अब देखिए एकदम आपको मन पसंदीदा मिल रहा है तो रिस्क नहीं होगा ना, बिल्कुल। अदरवाइज जिनका भी 3 नंबर 4 नंबर या 5 नंबर 6 नंबर तक का, जिनका भी या तो 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर तक जिनको कॉलेज मिला हुआ है प्रथम मेरिट लिस्ट में, आपके लिए बहुत सुनहरा मौका है कि आप जो है एडमिशन करा लीजिए और करा करके स्लाइड अप कर दीजिए, आपको जो है 2-3 नंबर जो कॉलेज है मिल जाएगा, तो आपके लिए बहुत अच्छा एक अवसर है। और दूसरा बात ये है कि देखिए बहुत बार ये जैसा हम आपको बताते हैं, इससे पहले बहुत ऐसे बच्चों का हम लोग चूँकि ऑफलाइन सेंटर में पढ़ाते हैं, जितने भी लोग हैं ऑनलाइन के माध्यम से, अब अभी एक बात बताइए, अभी आप ऑनलाइन में देख रहे हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम होगा तो एक आपके पास फिर चैट करके पूछने में एक आसकत हो जाता है, फ़ोन नंबर है वहाँ पर व्हाट्सअप करने में आसकत हो जाता है, आप नहीं पूछ पाते हैं। लेकिन जिन बच्चों को हम लोग पढ़ाते हैं डायरेक्ट जो सामने आते हैं तो देखे कि हाँ सर जो है आज के क्लास में जो है स्पॉट एडमिशन के बारे में बता रहे हैं या किसी भी टॉपिक के बारे में बता रहे हैं, तो डायरेक्ट सर को पूछ लेते हैं कि देखिए ना सर हम आपने एडमिशन कराएं, लेकिन हम आपने जब एडमिशन कराएं तो क्या हुआ
कि एडमिशन हमारा हुआ ही नहीं, रद्द हो गया। तो आप सभी लोगों को बता रहे हैं कि आप लोगों को एक बार कन्फर्म कर लेना है। जैसे अभी आप एडमिशन कराइएगा तो आपको एक रसीद मिलेगा, एक छोटा-सा पुर्जी मिलेगा जिस पर लिखा रहेगा आपका पाँचों सब्जेक्ट का नाम, ठीक है ना? ऑप्शनल में लीजिएगा तो वो भी लिखा रहेगा, कंपोजिशन वाला भी लिखा रहेगा, समझ गए ना? तो ये आपको एक छोटा-सा पुर्जी मिलेगा और जितना रुपया का आप एडमिशन कराइएगा उसका रसीद मिल जाएगा, ठीक है? तो इससे मत समझ जाइएगा कि आपका एडमिशन पूरा हो गया। अरे 12 तारीख है ना, तो 12 तारीख के बाद एक 13 तारीख को आपके मोबाइल पर एक मैसेज गिरेगा कि आपका जो है एडमिशन सक्सेस हो गया, सफल हो गया, ठीक है? अगर वह मैसेज नहीं गिरा या मैसेज गिरने से पहले आप एक बार जाकर के स्कूल में कन्फर्म कर लीजिएगा कि सर मेरा फलाना रसीद नंबर है, थोड़ा चेक कीजिएगा हमारा एडमिशन कन्फर्म हुआ कि नहीं हुआ। और सर पूछेंगे अरे हो जाएगा, तो कहिएगा नहीं सर हमारे मोबाइल पर अभी नहीं गिरा है। एक जो आप नंबर दे रहे हैं एडमिशन के टाइम में, उसके मोबाइल पर जो है एक मैसेज गिरता है, उस पर लिखा रहता है जैसे 12 तारीख तक की प्रथम मेरिट लिस्ट का डेट है ना, तो 13 तारीख को आपके मोबाइल पर जो है मैसेज गिर जाएगा। अगर गिर जाएगा तो जा कर के कन्फर्म कर लीजिएगा कि सर, अगर गिर जाएगा तब जो है समझिएगा आपका एडमिशन हो गया। लेकिन नहीं गिरेगा तब जाकर के स्कूल में कहिएगा सर हमारे मोबाइल पर जो मैसेज नहीं गिरा है, रसीद नंबर इतना है, थोड़ा चेक कर दीजिए तो हमारा एडमिशन सक्सेस हुआ कि नहीं, कन्फर्म हुआ कि नहीं। तो आपको इतना सा करना है। और जिनको लगता है कि नहीं हमारे स्कूल में अच्छा काम होता है तो वो काहे लिए जाएंगे अपना चेक कराने के लिए, बस देख लेंगे मोबाइल पर मैसेज गिर गया तो नहीं जाएंगे चेक कराने के लिए। लेकिन एक बार कन्फर्म कर लीजिएगा तो बढ़िया रहेगा, क्योंकि ऐसे बहुत सारे बच्चों का हम लोग सुन चुके हैं कि सर देखिए ना मेरा एडमिशन तो रद्द हो गया। तो होता है, ऐसा होता है, ये स्कूल वाले की लापरवाही के कारण ही होता है। तो शिक्षा में आप एक बैग चाहिएगा सुधार हो जाए, तो धीरे-धीरे होगा, ये प्रोसेस थोड़ा लंबा चलेगा। तो बाकी आप लोग बताइएगा कि स्लाइड अप के बारे में और स्पॉट एडमिशन के बारे में आप कितना समझे हैं? आप लोग अपना जो भी प्रॉब्लम है इस चैट के माध्यम से आप हमारे तक पहुँचाइए, व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया है, इस चैनल पर जाइएगा तो आपको वहाँ पर व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, आप उसके माध्यम से भी आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।